महोबा में इंसानियत और कानून दोनों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जिंदा दिव्यांग युवक को कागजों में मृत घोषित कर उसकी जमीन हड़पने की सनसनीखेज साजिश रची गई। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के सूपा गांव में रहने वाले मानसिक रूप से बीमार और दिव्यांग जहीर अहमद की करीब 4.5 बीघा जमीन को कुछ लोगों ने राजस्व कर्मियों की कथित मिली भगत से अपने नाम करा लिया। हैरानी की बात यह है कि जहीर अहमद आज भी जिंदा है। इनने मुझे बताया कि बाबूजी आप हमारी मदद करें, हमारे साथ अन्याय हुआ। मैंने इसकी गुहार जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लगाई और मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ। इस विकलांग बेचारे आदमी के साथ फ्रॉड करके तरीके से 4.5 बीघा जमीन को वरासत में ले लिया गया, इसे मृतक घोषित दिखा दिया। कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। मैंने इसकी कमिश्नर साहब की भी गुहार लगाई, जिलाधिकारी के लिए जांच के आदेश कराए कि इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कितना बड़ा षड्यंत्र है एक विकलांग आदमी के साथ इस तरह से घटना की। क्या लगता है आपको कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे? इसमें जो लोग उनकी मुझे जानकारी जो बताई उन्होंने वही लोग सब शामिल हैं और इनको कठोर कार्रवाई की जाए। अधिकारी भी तो शामिल हैं इसमें, जो भी कर्मचारी जो बताए, लेखपाल है, कानून या पंचायत अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा जैसे भी की गई कार्रवाई, जो मृत्यु सर्टिफिकेट जिन लोगों ने जाली तरीके से बनवाया, इनकी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सस्पेंड हो, जेल जाने का तरीका इसका होना चाहिए। जिलाधिकारी से मांग की गई। लेकिन सरकारी कागजों में उन्हें मृत दिखा दिया गया। आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने समान नाम का फायदा उठाया। दरअसल मध्य प्रदेश के अलीपुरा में रहने वाले एक अन्य जहीर अहमद उर्फ जहीर खान की मौत हो चुकी थी। आरोपियों ने उसी मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर जिंदा जहीर की जमीन पर कब्जा करने का खेल खेल डाला। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में फर्जी पत्नी और 3 बेटे तक खड़े कर दिए गए। बताया जा रहा है कि लेखपाल और कानूनगो की कथित सांठगांठ से पूरी वरासत अपने नाम चढ़वा ली गई। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित के पिता वफात मोहम्मद गेहूं बेचने के लिए खतौनी निकलवाने पहुंचे। मेरे भाई की फर्जी वरासत करवा ली गई कुछ लोगों की सांठगांठ से, जिसमें तौहीद खां, खुशीद खां, मुफीद खां, हाजरा बेगम। और कैसे करा ली, किस तरीके से कराई? मेरे भाई जहीर अहमद का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के कुछ लोगों की सांठगांठ से, सरकारी कर्मचारी कुछ मिले हुए हैं, उन लोगों ने फर्जी तरीके से वरासत करवा ली। और मेरा भाई मानसिक रूप से 10-15 साल से बीमार है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। फिर जब हमको इसकी जानकारी लगी तो हमने कानूनगो से संपर्क किया कि भाई कैसे हो गया। बोले गलती से हो गया, अभी सही करें दे रहे हैं। तो इसका नाम खतौनी में फिर से जहीर अहमद कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप जिलाधिकारी से? हम न्याय चाहते हैं किस तरीके कि जिन लोगों ने ये फर्जीवाड़ा मिलकर किया है सांठगांठ से, इन लोगों के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई हो। किनके खिलाफ होनी चाहिए? जिन लोगों को ये खतौनी में नाम है 4 लोग और जो और मिले हैं कर्मचारी, उनके खिलाफ, और जो गवाह हैं, जो भी लोग शामिल हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम न्याय चाहते हैं। कागजों में अनजान लोगों के नाम देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने जब अधिकारियों से शिकायत और कार्रवाई की बात कही तो आनन फानन में जमीन फिर से जहीर अहमद के नाम दर्ज कर दी गई। लेकिन अब पीड़ित परिवार आरोपियों और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर आज ये खेल उनके साथ हुआ है तो कल किसी और गरीब की जमीन भी इसी तरह हड़पी जा सकती है। फिलहाल जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जिंदा इंसान को कागजों में मारने वाले इस पूरे नेटवर्क पर कब कार्रवाई होती है। देखिए, यहाँ एक सूपा गांव के लोग आए थे कि एक फर्जी वरासत हो गई कि एक व्यक्ति को मृतक दर्शा करके और दूसरे व्यक्ति के नाम वरासत कर दी गई। चूँकि प्रकरण में जो संज्ञान में लाए हैं वो लोग, उसमें ये है कि एक गांव में एम नाम के 2 व्यक्ति थे। तो जो जीवित है, जिसकी ज़मीन थी, वो जीवित था और दूसरा मृतक दिखा के उसका वरासत हो गई थी। तो मैडम ने वहाँ एसडीएम साहब से इसके लिए जांच के लिए लिखा है और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए मैडम ने उनको आश्वासन दिया है। दादा, क्या नाम है आपका? वफात मोहम्मद। क्या हो गया, क्या मामला हो गया जो हमारे लड़के की जमीन वरासत करा ली? कैसे? ये फर्जी वरासी, मतलब इन्होंने धोखाधड़ी दे करके बच्चा को अकेला बैठा रहा और मान लो कि इन्हें
उसको मृतक प्रमाण पत्र बनवा करके और मालिक को कुछ पैसा दे लेगा कि लेखपाल को ना उनको कानून को और सब जितने राजस्व विभाग के सबको पैसा दिया और मालिक के इनका है जो नाम जमीन 4.5 बीघा नाम करा ली उन्होंने। और जब हमने मालिक जब बेंचन जाए थे हमने लिखा बुतवाई, जब देखा तो उनके नाम चढ़े थे, तो हमने कहा भैया ये हम जाकर पहुंचे लेखपाल के पास और कानून के पास कि ये नाम कैसे आपने चढ़ाए और ये बताइए, जबकि उसके कोई बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसके कोई वो औलाद नहीं है, ना उसकी शादी भई है, तो ये वारस कैसे बन गए? तो बोले कहा बस उन्होंने जहाँ से तो सुनो हम क्या जात हम तुम्हारी रिपोर्ट कर। उनने फटाक से मालिक को काट कूट के इसकी वापस काट के इसका नाम कर दी जमीन। अब क्या चाह रहे हैं? अब हम जो चाहते हैं कि आज हम हमारे साथ उन्होंने ऐसा धोखाधड़ी की है, कल दूसरे किसी को भी कर सकते हैं, तो इनकी है जो सख्त कानूनी कार्रवाई और इनकी सजा होनी चाहिए। किस पे सजा होनी चाहिए? खुर्शीद खां और मुफीद खां और तौहीद खां और बेगम हाजा और मालिक जितने कुछ लोग हैं जिन्होंने मालिक गवाह दी है और जिन्होंने मालिक इनका मृतक दिखा के वो बनाया है सर्टिफिकेट मृतक का, तो इतने जितने लोग हैं इनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहा डीएम ने, क्या आश्वासन दिया डीएम ने? जांच के लिए कहा है।